हेलो बच्चों। तो इस वाले टॉपिक में हम करने जा रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है और कैसे ये इनपुट आउटपुट मशीन की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ये मैंने लिखा है बच्चों। लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा वो एक्सप्रेशंस होंगे जिसमें डिग्री 1 होगी। अभी मैंने एक वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x+3। ये क्या है? इसमें इसमें डिग्री कितनी है इस एक्सप्रेशन की? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ना, यानी कि 1 है। तो इसकी डिग्री 1 हो गई, यानी कि ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगर मैं यहाँ पे 5x लिख दूं, इसकी ये क्या है? ये भी लीनियर है, ठीक है, क्योंकि इसमें x की डिग्री 1 है, ठीक है। तो इस तरह से हमें चलना है। तो इसको हम एक जनरल टर्म में लिखते हैं। इसको जनरल टर्म में ऐसे लिखा जाता है ax+b। कोई भी इस तरह के जहां a और b क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब नंबर्स, वेयर a एंड b आर नंबर्स और कांस्टेंट। x इज ए वेरिएबल। x क्या है? ये वेरिएबल है। x इज वेरिएबल एंड a एंड b आर जस्ट इंटीजर्स। इट दे आर इंटीजर्स, नंबर्स, ठीक है। तो ये 2x+3 हो सकता है, 3x-4 हो सकता है, इस तरह से। अब यहाँ पे सब में जो भी मैं बोल रहा हूँ उसमें x बोल रहा हूँ मैं ना, यानी कि x की पावर 1 है, यानी कि इनकी डिग्री 1 है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। एक जरूरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे a जो है बच्चों, a 0 नहीं होना चाहिए। बस a 0 नहीं होना चाहिए। a अगर 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट कांस्टेंट वाला बन जाएगा। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा ना, कांस्टेंट बन जाएगा ये। तो a यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो इसमें a नॉट इक्वल टू 0। तो ये एक स्टैंडर्ड लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन है बच्चों। अब इसमें टर्म कितने भी हो सकते हैं, टर्म कितने भी हो सकते हैं इसमें। जैसे सपोज सपोज हमने लिख दिया 4x+3y+7, ठीक है, इस तरह से z+5। टर्म इसमें 4 है, लेकिन इसमें डिग्री कितनी है? 1, ठीक है। तो ये इस तरह से इसमें डिग्री देखनी है आपको। अब इसके बाद हम आगे चल रहे हैं। आगे इसमें देख रहे हैं हम कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के रियल लाइफ एग्जांपल। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे आपके पास में आपको कहा गया कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर हमें अच्छे से पता है, स्क्वायर एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी 4 साइड होती हैं और चारों की चारों इक्वल होती हैं और सारे के सारे 90 डिग्री होती हैं, राइट एंगल होता है, ठीक है। अब इसमें हमें एग्जाम्पल कैसे देखना है? एग्जाम्पल हम ऐसे देखेंगे कि लेट सपोज इसकी साइड जो है x मीटर है, साइड लेंथ, लेंथ जो है, लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है, लेंथ आपको सीधे दी गई है, लेंथ ऑफ स्क्वायर इज x मीटर। पेरीमीटर निकालो, तो इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगी? x+x+x+x, है ना, 4 टाइम्स ऑफ साइड, ये आपका पेरीमीटर होता है। तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है। अब ये मुझे बताओ इसके पेरीमीटर किस फॉर्म में है? ये इसमें डिग्री कितनी है? 1। तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम देखते हैं, थोड़ा और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि सपोज आपने एक चेस क्लब ज्वाइन किया और चेस क्लब में ज्वाइन करने की आपकी मेंबरशिप फी है 200 रुपीज, ठीक है। चेस क्लब का एग्जांपल हम ले रहे हैं। चेस क्लब में मेंबरशिप फीस है आपकी, जैसे मेंबरशिप है ना, मेंबरशिप लेने की फीस ली है 200 रुपीज, ठीक है। 200 रुपीज मेंबरशिप फीस है और 50 रुपए हर एक मैच। उसके बाद आपने मेंबरशिप ले लिया, उसके बाद मैच खेलोगे, है ना। तो ऑफिशियल मैच, एक मैच के 50 रुपए ले रहे हैं वो पर मैच। आपसे ले रहे हैं कितने रुपए? 50 रुपए।
अब सपोज आपने एम मैच खेले या एक्स मैच खेले, ठीक है, तो टोटल कितना पैसा खर्चा हो गया आपका, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, ठीक है, इन प्लेइंग एम मैचेस, एम नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है, एम हो सकता है या एक्स हो सकता है, ठीक है, एम मैचेस, आपने एम मैच खेले, कोई एम कोई भी नंबर हो सकता है, ये 1000 मैच हो सकते हैं या 2 मैच हो सकता है या 5 मैच हो सकते हैं, तो टोटल कितना पैसा आपने खर्च किया होगा। तो मेंबरशिप तो 200 रुपीज़ है, ठीक है, तो 200 रुपीज़ तो मेंबरशिप हुई। फिर आपने सपोज एम मैच खेले, है ना, एम मैच खेले, तो और एक मैच का कितना है 50 रुपये, 50 रुपये एक मैच का है, तो एम मैच के कितने हो जाएंगे 50 एम हो जाएंगे, तो प्लस 50 एम, तो इतना टोटल पैसा आपने दिया अभी तक खर्च किया होगा उसमें, ठीक है। तो ये अब ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों, इसकी डिग्री क्या होगी और ये कौन सा कैटेगरी का पॉलिनोमियल होगा। तो हमें दिख रहा है इसमें वेरिएबल केवल एम है, एक वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर कितनी है, अब यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसकी वेरिएबल की पावर हो गई 1, ठीक है, और जिसकी पावर 1 होती है उसकी डिग्री 1 होती है, और जिसकी डिग्री 1 होती है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये भी वही केस बन गया। तो आपको ढूंढने के लिए आएगा, आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। तो दीज आर द पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग द एग्जाम बच्चों। ये अच्छा, अब इसमें एक आपकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, एक इसकी क्वालिटी है। लीनियर पॉलिनोमियल की एक बहुत खासियत होती है कि जब भी आप कंसेक्यूटिव इंटीजर से, कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर मतलब एक के बाद एक, जैसे एक के बाद अगला कंसेक्यूटिव 2 है, 2 का अगला 3 है, 3 का 4, इन्हें हम कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव, है ना, जस्ट नेक्स्ट, है ना, हम जैसे काउंटिंग नंबर से कहते हैं, काउंटिंग नंबर से जस्ट काउंटिंग नंबर समझो, काउंटिंग नंबर्स। तो इनका डिफरेंस हमेशा फिक्स होता है। जैसे 2x+3 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसमें अगर आपने x = 1 रखा और x = 2 रखा और उन दोनों को माइनस कर दिया तो ये फिक्स होगा। जैसे मैंने इसमें x = 1 रखा, अगर x = 1 होगा तो क्या आएगी, इसी वैल्यू निकाल सकते हो, x की जगह में 1 रख देंगे, तो 2 × 1 + 3 कितना आया, 2 + 3, है ना, तो ये हो गया 5। अब x = 2 रखो, तो x = 2 रखा तो 2, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में बच्चों, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मैंने पहले भी बताया, ये जिसमें नंबर और वेरिएबल के बीच में अगर कोई भी साइन ना हो और एक साथ लिखे हों तो वो प्रोडक्ट में होते हैं, मल्टीप्लीकेशन में होते हैं। तो 2 × 2, है ना, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये x है, x को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा, +3। अब ये हो गया 2 × 2 = 4 + 3 = 7, है ना, तो 4 + 3 = 7। अगला x = 3, अभी देखो कंसेक्यूटिव टर्म है, x = 1, x = 2, x = 3, कंसेक्यूटिव है ना, एक के बाद एक आ रहे हैं। अब ये हो जाएगा 2 × 3 + 3, तो 2 × 3 = 6 + 3 9। अब देखो इन किसी भी इन दोनों का जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट होगा। 7 - 5 कितना होगा, 2, 9 - 7 ये भी 2, तो ये भी 2, ये भी 2। तो हमें एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है कि अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की वैल्यू अगर मैं कंसेक्यूटिव रख रहा हूँ, कंसेक्यूटिव इंटीजर रख रहा हूँ, x की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, x = 1, x = 2, x = 3, तो उन दोनों कंसेक्यूटिव वैल्यूज को रखने के बाद वेरिएबल की आंसर जो है डिफरेंस का सेम आता है। 7 ठीक है, 9 - 7, अगला क्या होगा 11 होगा, 11 - 9 2, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें डिफरेंसेस जो है हमेशा कांस्टेंट आते हैं, डिफरेंसेस हमेशा कांस्टेंट आते हैं बच्चों। अब ये तो हमने कर लिया लीनियर पॉलिनोमियल। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन क्या चीज़ है, लीनियर इक्वेशन पे आ जाते हैं। ये बहुत ईजी है, अगर आपने लीनियर पॉलिनोमियल समझ लिया तो लीनियर इक्वेशन तो आपके लिए बहुत आसान है बच्चों। इसमें जस्ट ये है कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल लिखा है ax + b, अगर इसको हमने किसी कांस्टेंट से इक्वल कर दिया, है ना, इक्वल टू जैसे इक्वल टू 2 लिख दिया या इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो गया, ये वैल्यू
ये लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल करके कुछ कुछ भी लिख दिया हमने, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 7 लिख दिया, 0 लिख दिया, ठीक है, ये जो बन गया ये आपकी इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है ना। तो ये इक्वेशन, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, 2x प्लस 3 ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको इक्वल टू 5 कर दिया, अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई। जैसे 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 5, ये लीनियर इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है, x माइनस 5 इज इक्वल टू कुछ भी लिख दो, -2 कर दो, ठीक है। ये तो यहाँ पे इंटीजर हो सकती, इंटीजर वैल्यू कोई भी हो सकती है, कांस्टेंट है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, +5, 0 हो सकता है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, इन्हें सबको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है बच्चों। लीनियर इक्वेशन तो ax प्लस बी इक्वल टू 0 या ax प्लस बी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लिख दिया हमने या कोई इंटीजर लिख दिया, ठीक है। कोई भी इंटीजर है उसको हम, इंटीजर अगर इंडिविजुअल लिखा है तो वो उसे कांस्टेंट कहते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई बच्चों। अब इसमें हम एक एग्जांपल करते हैं, जो जनरली इस टाइप के एग्जांपल आपको पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। अब क्वेश्चन क्या है, जरा ये ध्यान से देखो बच्चों। क्वेश्चन है कि दो नंबर हैं वो आपको फाइंड करने हैं। पजल काइंड ऑफ क्वेश्चन, आपको गणित मंजरी की खूबसूरती ये है कि इसमें क्वेश्चन जो है आपको पजल्ड फॉर्म में दे रखे। अब देखो एक पजल है, जैसे कि दो नंबर हैं वो आपको निकालने हैं। अब शर्त ये है कि उन दोनों नंबरों का सम ऑफ टू नंबर आपको गिवन है, लेकिन नंबर नहीं गिवन है आपको, ठीक है। तो सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 64। सम ऑफ टू नंबर दिया हुआ है 64। अब बोला आपको साथ में एक कंडीशन और दे दी, एक कंडीशन से तो आपसे निकले, अब आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, है ना। दूसरी कंडीशन भी दे दी आपको, थोड़ा पजल को और इंटरेस्टिंग बना दिया कि पहला नंबर जो है दूसरे नंबर से 10 बड़ा है, या दूसरा नंबर पहले नंबर से 10 नंबर बड़ा है, ठीक है। तो कोई एक नंबर दूसरे से 10 बड़ा है ना। इस तीन टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो द सेकंड या फर्स्ट वन है ना, कुछ भी आप सोच सकते हो। सेकंड नंबर इज 10 मोर देन फर्स्ट। दूसरा नंबर पहले वाले से 10 बड़ा है, दोनों नंबर निकालो। तो इसको करने का बेटा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चन कुछ भी आए तो आपको पहले अज्यूम करना है, सपोज करना है, लेट द टू नंबर्स, जो भी पूछा जाए उसको आप अज्यूम कर लो, एक्स कोई वेरिएबल के फॉर्म में, है ना। लेट द टू नंबर्स x1 एंड x2। मैं x1 x2 लिख रहा हूं, आप xy भी लिख सकते हो, ठीक है। वो भी x को मैं इधर से छोटा कर देता हूँ, ये कंफ्यूजन हो जाता है कई बार मल्टीप्लीकेशन और इसमें, है ना। तो स्मॉल x लिख देता हूँ, x1 एंड x2। अब ये दो नंबर मैंने मान लिया x1 एंड x2, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा जाए इस टाइप के क्वेश्चन में आप उसको मान लो कुछ वेरिएबल के फॉर्म में, जैसे वेरिएबल है x y z, कुछ भी जो आपको पसंद है, जो आपके नाम का इनिशियल है वही लिख लो आप, है ना। x1 एंड x2, तो मैं x1 x2 मान के चल रहा हूं। तो पहली कंडीशन वन क्या थी, सम ऑफ टू नंबर। तो सम मैंने x1 एंड x2 मान रखे हैं, तो सम ऑफ टू नंबर यानी कि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 64 होना चाहिए, राइट। दोनों का सम होना चाहिए 64, पहली कंडीशन। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन बन गई क्योंकि इसके इक्वल करके मैंने इधर कुछ कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है। ये एक एग्जांपल। तो इस तरह से देखो कि लीनियर इक्वेशन का क्या रियल लाइफ एग्जांपल भी हो रहे हैं। तो इसे हम इक्वेशन 1 कह देंगे, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट करने का तरीका एरो लगा करके 1 लगा दिया, ये एक तरीका कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन 1। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि सेकेंड नंबर इज 10 मोर देन द फर्स्ट नंबर, यानी कि जो सेकेंड नंबर जो है इज इक्वल टू x1 पहले नंबर से 10 बड़ा है। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी, बनेगी नहीं बनी, देखो
सेकंड नंबर इज इक्वल टू 10 मोर देन फर्स्ट नंबर, x1 से 10 बड़ा है, आएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब हमें x1 x2 निकालना है। अब हमने दोनों कंडीशन के, हमने दो इक्वेशन, हमने जो हमको स्टेटमेंट दिया है उनको इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, और जस्ट हमने इससे x1 x2 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे सबसे इजी तरीका, x2 की वैल्यू, आपको x2 की वैल्यू पता है x1 प्लस 10, ठीक है। इस वैल्यू को हमें इस पहले वाली इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन 2 से x2 हमें इक्वेशन 1 में रख देना है, ठीक है। अगर हमने इक्वेशन 1 में रख दिया तो ये सारी की सारी इक्वेशन x1 की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, ठीक है। तो दो वेरिएबल में से हमें इसको सिंगल वेरिएबल पे ले आएंगे, तो x2 की वैल्यू हमें, x2 की वैल्यू हम इक्वेशन में रख देंगे, x2, ठीक है, पुटिंग x2 वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो अब इसमें रखो, इसमें रखते हैं। तो यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं इसको बाकी का। जब हमने इसकी वैल्यू इधर रखी तो ये तो x1 तो ऐसे ही है, x1 ऐसे ही है, प्लस x2 की वैल्यू क्या रख दी हमने, x2 की वैल्यू हमारी ये आ गई, x1 की फॉर्म में है ना, तो x1 प्लस 10, तो इसकी जगह में रख देंगे x1 प्लस 10, और ये x1 तो है ही, इज इक्वल टू क्या है, 64। x1 प्लस x2 यही था ना, x1 प्लस x2 इक्वल 64, x1 प्लस x2, और x2 की जगह में हमारा ये आ गया सेकंड कंडीशन से, जो है कि ये 10 बड़ा है पहले नंबर से। अब देखो बच्चों, अब ब्रैकेट खोल देंगे हम, तो x1 प्लस 10 इज इक्वल टू 64 आया। अब देखो x1 सेम टाइप के वेरिएबल आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये भी x1 है, ये भी x1 है, कितने x1 हो गए, 2x1 हो गए। तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस 10 इज इक्वल टू 64, ठीक है। अब इक्वल के दूसरे साइड में हम जब किसी भी नंबर को ले जा सकते हैं, इधर 64 है, ये 10 है, इसको हम इधर ले जा सकते हैं। जब भी इक्वल के दूसरी साइड में कोई नंबर जाएगा तो वो अपोजिट साइन के साथ जाएगा, इधर ये प्लस में है, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो ये माइनस साइन के साथ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 64 माइनस 10। अब ये हो जाएगा 64 माइनस 10, 54। तो x1, तो 2x1 कितना हो गया, 54, ठीक है। अब हमें निकालनी है x1 की वैल्यू, पहला नंबर, तो 2 टाइम्स ऑफ x1 है 54, ठीक है। तो हमें 2 उधर ले जाना है, तो तभी तो x1 निकलेगा आपको। तो ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, मैंने कहा इक्वल के दूसरे साइड जाने पर, इक्वल के दूसरे साइड जाने पर जो नंबर है, जो कांस्टेंट है, हम दूसरी साइड हमेशा कांस्टेंट को लेके जाते हैं ना, ताकि ये वेरिएबल को फ्री कर सकें। तो इसको हमें इस साइड ले जाना है, तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अभी ये किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है बच्चों, x1 के साथ में, हमें वेरिएबल के साथ अगर कोई लगाए तो उसको देखना है ना। तो जैसे यहाँ पे ये वाला देखा था हमने, ये नंबर जो है इधर प्लस में है, वेरिएबल के साथ नहीं है, तो अगर वेरिएबल के साथ में नहीं है तो इसका फिर साइन देखेंगे, प्लस या माइनस है तो वो माइनस में चला गया। लेकिन ये यहाँ पे वेरिएबल में मल्टीप्लीकेशन के साथ में है, तो इधर जाएगा तो ये डिवीजन के साथ जाएगा, ठीक है। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, इस तरफ जा करके x1 इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ गया आपका 27। x1 कितना आ गया आपका, 27। अब x1 की वैल्यू अगर आप वापस इसमें रख देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख दोगे तो आपकी x2 निकल जाएगा, ठीक है। तो x2 क्या है, x1 से 10 ज़्यादा है, और x1 निकल गया आपका 27, तो x2 निकल जाएगा, x2 क्या हो जाएगा आपका 27, x1 की जगह में रख दोगे 27 और प्लस 10, तो हो जाएगा 37। तो दूसरा नंबर 37 और पहला नंबर 27, और इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 64, ठीक है। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है। तो इससे हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने क्या सीखी, इस क्वेश्चन से हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें सीखी कि जो लीनियर इक्वेशन हैं उनको हमें सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जैसे आपके पास 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 4, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। और एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इसमें से हमें आपको निकालनी है x की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, ये -5 है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का साइन प्लस में चला जाएगा,
ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो इस सब सारे नंबर जितने हैं उधर एक एक करके उधर ले जाने हैं। तो -5 खाली कांस्टेंट है इधर, है ना, केवल सिंगल है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो हम देखेंगे ये माइनस है या प्लस है, उस तरफ ले जाकर के अपोजिट साइन हो जाता है, इक्वल के इस तरफ ले जाना है बाकी सबको, तभी तो x की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले कांस्टेंट को ले जाते हैं, तो -5 और 4, तो 2x माइनस को इधर ले जाएंगे तो 4 माइनस उधर जाएगा, अपोजिट साइन क्या होता है माइनस का, प्लस होता है, तो ये प्लस में चला जाएगा, तो आंसर आया 9, है ना। तो 2x = 9 हो गया। अब हमें x के साथ में 2 मल्टीप्लीकेशन में है, वेरिएबल के साथ ये नंबर किस में है, मल्टीप्लीकेशन में, ये इधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। अब ये मल्टीप्लीकेशन में जाके 9, मल्टीप्लीकेशन का अपोजिट होता है डिवीजन, तो 9/2, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये तरीका होता है बच्चों लीनियर इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने का। लीनियर वैल्यू फाइंड कैसे करना है, कि वो नंबर जो है सेपरेट है या किसी वेरिएबल के साथ में। जब वेरिएबल के साथ में होगा है तो ये प्लस साइन, इधर जाके माइनस नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वेरिएबल के साथ में वो प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से इसको दिमाग में रखना है, इसको याद रखना है, इस वाले को। अब एक और चीज़ इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक लास्ट इसमें हम पॉइंट जो है, जो जनरली इम्पॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कि ये जो पॉलिनोमियल हैं, ये लीनियर पॉलिनोमियल हैं, पॉलिनोमियल्स जो होते हैं दे कैन बी ट्रीटेड एज दे, इनको हम इनपुट आउटपुट मशीन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट मशीन, जैसे आपके पास 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है, y = सपोज 2x + 3, इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2, x और y 2 वेरिएबल है, और इक्वल साइन भी है इसमें, तो यानी कि ये लीनियर इक्वेशन वाला केस आ गया। लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन कैन बी ऑफ 3 वेरिएबल, यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं क्योंकि y और x, ठीक है, 2 कैरेक्टर हैं, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है विद 2 वेरिएबल। अब इसको इनपुट आउटपुट मशीन की तरह हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, x के अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी, x का इनपुट हम चेंज करेंगे y चेंज हो जाएगा। जैसे x = जब मैंने 1 रखा तो y क्या आ जाएगा, क्योंकि y किस पे निर्भर कर रहा है, x की वैल्यू पे, y है x का 2 टाइम्स +3, तो हम y की वैल्यू क्या निकालेंगे इससे, 2 टाइम्स x कितना है 1 + 3, तब जब हमने x = 1 रखा तो ये हो जाएगा 2 + 3 = 5, जब हमने x = 1 रखा तो y हो गया 5, और जब हमने x = 2 रखा तो y चेंज हो जाएगा, है ना। तो अलग अलग इनपुट के, एक वेरिएबल का अलग अलग इनपुट चेंज करेंगे तो अलग अलग आउटपुट आपको निकलेगा। आउटपुट क्या है y और इनपुट क्या है x, है ना। तो इन हम x अलग इन कर रहे हैं तो y चेंज हो जा रहा है। देखो जब हमने x 2 रखा तो y कितना हो जाएगा, 2 × 2 + 3, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, है ना, 4 + 3 = 7। जब हमने x = 1 रखा तो y 5 हो गया, जब x = 2 रखा y = 7 हो गया। तो इसको हम इनपुट आउटपुट मशीन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं बच्चों। तो ये हमने कुछ पॉलिनोमियल को हमने आगे बढ़ाया है, ठीक है। इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना बच्चों। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।